देखिए, राज ठाकरे तो बेसिकली राज ठाकरे से पूछा गया था, एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई उद्धव के खिलाफ आपने इतना बोला, लंबे समय अलग रहे, अब साथ में आए, तो क्या इसे समय की मांग माने? तो उन्होंने कहा था वो सब बातें बाद में होंगी कि हम साथ में क्यों आए, फिलहाल महाराष्ट्र को और मुंबई को बचाना है और ये समय की मांग है और इसलिए हम साथ में लौट कर आए। देखिए, अब अगर देखा जाए तो ये तो डूबते को तिनके का सहारा है। मुझे लगता है कि दोनों भाई डूब रहे थे तो अब एक दूसरे को एक तिनके का सहारा लेकर चले। और अभी जो नगर पालिका नगर पंचायत के जो चुनाव हुए 288 सीटें, उसमें से 207 सीटें महायुति ने जीती है और सिर्फ उद्धव ठाकरे को 7 सीटें मिली है, मनसे का खाता भी नहीं खुला है। तो 288 से 7 सीटें जीतने वाले उद्धव ठाकरे मनसे के साथ आने के लिए मजबूरी थी दोनों की। और अगर महाराष्ट्र अगर देखेंगे, अगर मुंबई का बीएमसी का देखेंगे तो मुंबई के अंदर 6 लोकसभा सीटें आती है, 36 विधानसभा सीटें आती है और 227 वार्ड आते हैं बीएमसी के अंदर। अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं, पंचायत के चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं, अगर बीएमसी जो 1996 के साथ उद्धव ठाकरे के पास लगातार रही है, अगर वो निकल जाती है हाथ से, और सबसे बड़े कमाई का मतलब कमाई पुत तो बीएमसी रही है 45 अभी तो। लेकिन अभी मेयर है कोई? नहीं, अभी मेयर नहीं। 2017 में इनका बना था मेयर, उसके बाद चुनाव नहीं हुए। 3 साल में चुनाव, 2022 में चुनाव होने थे, वो हुए नहीं चुनाव, कमिश्नर के अंडर था। लेकिन अभी बहुमत इनके पास है, अभी बहुमत इनके पास था वहां पर। अच्छा। कुछ विधायक टूटकर एकनाथ शिंदे के पास चले गए थे, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी कमाऊपुत बीएमसी रही है तो अब इनको लग रहा है कि बीएमसी फिर हमारे पास लौट कर आए तो आर्थिक साम्राज्य में हम कब्जा करेंगे। लेकिन हम समस्या बड़ी ये है कि आज अगर मुंबई का आप गणित देखेंगे तो 40% मराठी वोटर है, 40% उत्तर भारतीय वोटर है। उत्तर भारतीय वोटर में गुजराती भी है और दक्षिण के लोग भी है, और 18 से 20% करीब मुस्लिम वोटर्स है। तो क्या राज ठाकरे को साथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे इस बात का भरोसा करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के रहते उनके पास मुसलमान वोटर आए थे, वो मुसलमान उनके साथ रहेंगे? क्या उत्तर भारतीय वोटर जो उनके साथ जुड़े थे वो राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों को मार के भगाने के बाद क्या उत्तर भारतीय वोटर उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे? तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पूरा फोकस 40% मराठी मानुस के ऊपर है कि 40% मराठी मानुस को हम लो और उत्तर भारतीय के कुछ वोट लेकर हम वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। भाई लड़ना तो सर, लेकिन इनको अभी बीजेपी से ही है ना, बीजेपी सबसे बड़ी ताकत, बीजेपी और एकनाथ शिंदे सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप विधानसभा चुनाव में वोट परसेंट देखेंगे तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलाकर जो वोट परसेंट है वो आज जा रहा है 30% करीब, और उधर एकनाथ शिंदे और बीजेपी का वोट परसेंट है 46% है। 16% का वोट बैंक का फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी आज घर घर की पार्टी बन गई। मराठियों का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये पार्टी है कि लोकसभा चुनाव में 6 सीटों में से 3 सीटें उद्धव को मिली थी, एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को और एक शिवसेना को मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को 22 सीटें मिली है। मोटी बात आपने बताई, ये तिजोरी है बीएमसी जिसके लिए साथ है। ये हारे तो तिजोरी में गई। बिल्कुल ओके। अच्छा, लेकिन महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा भी नहीं है, वहां पेच फंसा हुआ है। बीजेपी, शिंदे सेना, अजीत पवार, इनको लेकर के ये एक रीअलाइनमेंट हुई। कल देर रात एकनाथ शिंदे और अरविंद चौहान के बीच एक मैराथन बैठक हुई, 5 घंटे की मीटिंग चली और दोनों ने निकाय चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर बात की। बीएमसी के चुनाव को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे में 180 सीटों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन बाकी 40 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं है। दूसरी तरफ जो ये तो भाई भाई थे, वहां चाचा भतीजे क्या कर रहे हैं? पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के अपने गढ़ को बचाने के लिए अजीत पवार और शरद पवार ये दोनों भी हाथ मिला सकते हैं, वहां भी एक बैठक होनी है। तो मतलब ये लोकसभा में एक तरीके से लड़ेंगे, विधानसभा में उसी तरीके से लड़ेंगे, लोकल इलेक्शन अपने अपने लोकल तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल समीकरण जो है वो बदल जाते हैं। तो ये आपको कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि हम इस बार अकेले जाएंगे इलेक्शंस में। सर देखिए, चुनाव जो है ना, अक्सर हम मानते हैं कुंभ के मेले की तरह है जहां भाई बिछड़ जाते हैं, लेकिन चुनाव में मिल भी जाते हैं। परिवार मिल भी रहे हैं चुनावों की वजह से, वो राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे साहब हों, अजीत पवार, शरद पवार गुट हो, वो भी मिल रहे हैं। शिंदे जी बीजेपी के साथ थोड़ा सा टसल चल रही थी पहले, अब वो भी सब साथ मिलकर चल रहे हैं। ये तिजोरी है, 70,000 करोड़ का मामला है बीएमसी का। 70,000 करोड़ का बजट है, एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका बजट है 70,000 करोड़ रुपए। और वहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास मराठी मानुस का, जैसे अभी समीर जी ने जिक्र किया, दोनों मिला के मराठी और मुस्लिम 93 सीट्स हैं जिन पर डोमिनेंस है जी। तो वो अभी का में 224 के मुकाबले देखा जाए तो 93 सीट्स हैं मराठी और मुस्लिम की, जिसको इन लोगों ने मामू फैक्टर कहा है, मराठी और मुसलमान। अच्छा, तो वो मामू फैक्टर है, तो मामू फैक्टर से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पकड़ वहाँ की है, और न केवल उत्तर भारतीय बल्कि मराठी भी उनके साथ है, गुजराती भी उनके साथ है। गुजराती का बड़ा एक इलाका है कांदीवली का, बोरीवली का, वहाँ पर
बहुत बड़ी संख्या में गुजराती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी है और उनको बहुत लंबे समय से उम्मीद है कि बीएमसी में हमारा कब्जा हो जाए, नहीं तो कम से कम एक बड़ा बहुमत उनके पास आ जाए। अब ये दोनों मिलकर क्या ऐसी मजबूरी को आप जिसे कहते हैं राज ठाकरे और वो मिलके, क्योंकि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों भी उनके साथ नहीं आएंगे राज ठाकरे के, और मुसलमानों को राज ठाकरे साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, या वो उनके साथ आएंगे? मुसलमानों को तो बीजेपी को हराना है ना, बीजेपी कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस भी लड़ रही है ना, और पार्षद तो वहां पर इंडिपेंडेंट डिवाइड होगा, डिवाइड भी मुस्लिम हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि 100% वोट उद्धव ठाकरे और उनके साथ ही जाए। और राज ठाकरे साहब को आप जानते हैं, उनके साथ मुसलमान का जाना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से अरे इस पे संजय राउत ने बड़ी मजेदार बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार और कर्नाटक में तो मराठी पीटे जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई मुख्यमंत्री बोले तो मैं तो बिहार में सोच रहा था कितने मराठी होंगे, और मराठी कहाँ बिहार में पीटे गए, कौन उनको पीट रहा है? लेकिन उन्होंने जवाब देना था तो दे दिया। शिंदे जी जो है ये दबाव बना रहे हैं कि मुझे ज्यादा सीटें दो, ये लगभग बराबरी की बात, सीटों की डिवीजन चाहते हैं, कम 5-10 कम बीजेपी से 112 मांग रहे हैं, राइट। और ये कह के दबाव बना रहे हैं कि देखिए जब मुंबई में लड़ाई होगी तो वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई होगी। तो यहां आप हमको जो है कम मत आंको, मुंबई में हमें कम मत आंको, यहां टक्कर मेरी ठाकरे से मेरी टक्कर है। तो बीजेपी को लेकिन फिर भी लगता है बीजेपी को अब बीजेपी ने बहुत सेक्रीफाइस किया बीएमसी के इलेक्शन में, क्यों समीर जी? हमेशा शिवसेना को आगे रखा। अब उनको लगता है जब फाइनली हम उससे एक तो उस गठबंधन से हम अलग हुए, अब हम फिर से जो है छोटा भाई मैं क्यों बन जाऊं? 17 में तो बीजेपी अपना मेयर बना सकती थी।